प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का 2 का दूसरा हिसाब। क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी समीकरण युग्म का जो है कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है ये बोल रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और इसको समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। इसको हम लिख देंगे 3x + y बराबर के बाद है 1 है, पहले लिखेंगे तो -1 हो जाएगा बराबर 0। इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं ऐसे 2k - 1 × x + k - 1 × y। अब बराबर के बाद है, बराबर के पहले लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2k + 1 बराबर 0। इसको लिख लेते हैं समीकरण 2। इस तरह से लिख लेते हैं। अब जो है समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से कर देते हैं और समीकरण 2 की जो तुलना है वो कर देते हैं a2x + b2y + c2 = 0 से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है, अब a1x + b1y + c1 = 0 की तुलना कर देते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से तुलना करें तो a1 के जगह पे 3 है, तो a1 बराबर हो जाएगा 3। b1 के जगह पे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो b1 बराबर हो जाएगा 1। और c1 के जगह पे कितना है, इसमें -1 है तो हो जाएगा -1। उसी तरह से a2 बराबर इसमें लिख देंगे कितना, a2 के जगह पे कितना है 2k - 1, तो लिख लेंगे 2k - 1। b2 के जगह पे है k - 1। उसी तरह से c2 के जगह पे है -2k + 1। इतना है, यहाँ लिख लेंगे। चलिए, अब जो है हमको प्रश्न में कहा गया है कि जिसका कोई हल नहीं है, यानी जो समीकरण युग्म है इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो उसके लिए जो शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 = नोट c1/c2 होता है। तो एक लाइन यहाँ लिख देंगे हम प्रश्न से रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल न होने के लिए, यानी कोई हल नहीं होने पर। ठीक है, शर्त जो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 = नोट c1/c2। जब ये शर्त होता है तब होता है कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो ये शर्त लिख देंगे। अब इसके जगह पे हम मान पुट कर लेंगे a1/a2। तो हम यहाँ से देखेंगे a1 बराबर कितना है 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3 और a2 बट्टा में है तो a2 के जगह पे कितना है 2k - 1, इसको लिख लेंगे। ठीक है, और का चिन्ह लगा देते हैं बराबर। इसके बाद है b1/b2, तो b1 के जगह पे हो जाएगा 1 और b2 के जगह पे हो जाएगा k - 1। ठीक है, बराबर c1/c2 तो -1
बटे माइनस 2k प्लस 1, ये माइनस से माइनस कट गया, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अब 3/2k माइनस 1, ठीक है, बराबर इसको लिख लेंगे 1/k माइनस 1 को, और का चिन्ह लगा देते हैं। क्या करें, कोना कानी गुना कर लेंगे, तो k को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा, माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर 2k माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 2k माइनस 1 में होगा, इतना हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, तो 3k है और 2k बराबर के बाद है, पहले लिखेंगे तो माइनस में 2k हो जाएगा, है ना, बराबर माइनस 1 है और 3 इधर जाएगा तो माइनस में 3 है तो प्लस में 3 हो जाएगा, और 3k में से 2k गया तो 1k बचेगा, बराबर 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, यानी k का मान यहाँ हमको मिल गया, k का मान मिल गया। अब जो है k का मान निकालना था, क्या प्रश्न तो यही था ना, हाँ, कहता है k के किस मान के लिए निम्न समीकरण का योग का कोई हल नहीं था, k का मान कहता था निकालने के लिए, k का मान तो हमको निकल गया यहाँ। अब यहाँ लिख देंगे अतः k बराबर 2 होने पर, या नहीं भी लिखेंगे, ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ भी आंसर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आंसर लिख देंगे, हो जाएगा। क्या लिख देंगे, k बराबर 2 होने पर दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, यही आंसर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि इस समीकरण में जहाँ पर k रखा हुआ है, जहाँ पर k है वहाँ पर यदि हम k का मान जो हमको 2 आया है, 2, ये k का मान 2 रख देंगे, तो जब इसका जो हल करेंगे तो हमारा जो है इस प्रकार का कंडीशन आ जाएगा, यानी जिसका कोई हल नहीं होगा, यही कहना था प्रश्न में, तो ये हमने लिख दिया है, यही आंसर हो गया। इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ शेयर एवं लाइक ज़रूर कीजिए।